भाई बताओ, आज तुमको जो गाली दिलवाया वो तो कहीं शूटिंग कर रहा होगा, कहीं गाना गा रहा होगा, ऐसे होटल में सोया होगा। तुम बताओ, थाने में दिन भर रात भर बंद हो, अब जेल जा रहे हो। अब हमसे तो जब अरेस्ट हुआ तो उसको बनारस हम भी गए थे पकड़ने के लिए। तो अरेस्ट हुआ तो हमसे तो नाम भी बताया कि भैया माफ़ कर दीजिए, हम नहीं करते थे, यही लोग हमको ये लोग करवाते थे। लेकिन उसका जो भी प्रशासन ने सीडीआर वगैरह कॉल डिटेल निकाला है, उसमें हमारे भोजपुरी के सुपरस्टारों का घंटों बातों की हमेशा बातचीत करने का डिटेल निकला है। कोई माँ हमारे लड़ाई झगड़े में हमारी माँ बहन का क्या गलती है? लेकिन गाली गलौज जो भी आज कर रहा है, आज सब बहुत लोग अरेस्ट हो रहे हैं, उनके साथ 2-3 लोग और पकड़ाए थे बनारस के ही। अभी 2 लोग फरार चल रहे हैं, 2 लोग इधर उधर चल रहे हैं। उन लोगों का भी इससे कनेक्शन था। घंटों बात करता था और हमारे बारे में जो भी डिटेल था, क्योंकि ये बक्सर का रहने वाला था। नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं सबका अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटी और मज़ेदार बातें हमेशा करता हूं, लेकिन चटपटी और मज़ेदार बातें नहीं करूंगा। जी हाँ, एक अपडेट मुझे कल ही दिखा था, बक्सर से एक अपडेट आया था। ईटीवी भारत, आज तक यानी बिहार तक पे कई सारे चैनलों पर चल रहा है। क्या है मुद्दा, जानेंगे अखिलेश कश्यप से। लेकिन सबसे पहले चैनल पर स्वागत है। सबके प्रणाम। ही भोजपुरी गॉसिप देखे वाला नीजू भैया, जो कि भोजपुरी का सारा न्यूज़ आप लोगों को देते हैं। क्या है, क्या मैटर, क्या एक बात बताइए। ईटीवी भारत, बिहार तक, बड़े बड़े चैनल पे मैं देख रहा हूँ, नेशनल लेवल पे खबर चल रहा है। क्या है वो मुद्दा? वो मुद्दा यही है कि एक लड़का था, उसको हम नाम लेके हम नहीं चाहते हैं कि वो हाईलाइट हो, और वो अक्सर हमेशा गालियाँ देते रहता था। हमको देता था, कभी केसारी भैया को देता था, कभी विवेक जी को, कभी भोजपुरी के समस्त जितने भी लोग हैं सबको गाली देता था सोशल मीडिया पे। तो ये हम लोग कंप्लेन किए हैं, और बक्सर पुलिस और एसपी साहब को सादर प्रणाम है कि हमारे जिस जिला से हम आते हैं, उस जिला के जो पुलिस कप्तान हैं, उन्होंने उनसे हम जाके शिकायत किए थे, हमने एफआईआर किया था। और एक कलाकार के प्रति जो उन्होंने अपनी संवेदना दिखाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और ऐसे दरिंदे जो हमारी माँ बहनों को गाली देते हैं फेसबुक पे, ये उसी का, ये सबके साथ यही हश्र होगा जो गाली दे रहे हैं। खास करके मैंने देखा कि कप्तान से किया है, इसके ऊपर बताया है कि भाई जो आपको अपशब्द कहा जा रहा था, जिस तरीके से आपको धमकी दी जा रही थी, उन्होंने बोला है कि भाई उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे उसकी जो कानूनी प्रक्रिया है वो किया जाएगा। किस तरीके से, जिस तरीके से ये मैटर उठता है, जब पुलिस आपके साथ में आती है, तो फिर से लग रहा होता है कि भाई ये जो गलत करेगा उसको जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, गलत चाहे हम भी करेंगे तो हम तो बोले कि सर आप उठा के देख लीजिए कि सोशल मीडिया पर ठीक है, गीत गौनई में बात व्यंग होता है, लेकिन गाली गलौज, और इसमें हमारे भोजपुरी के तथा कथित बहुत भी सुपरस्टार हैं जिनका नाम वो अपने बयान में रखा है तो उन लोगों पे भी कार्रवाई किए हैं हम लोग, और वो लोग भी बहुत जल्द गिरफ्त होंगे। क्योंकि जिनके कहने पे वो अपना बयान दिया था, जब प्रशासन ने उनसे पूछा और अपना जब उन्हें रिमांड पे लिया, तो वो बताए इसमें हमको कौन कौन उकसाते थे, कौन कौन बोलते थे कि आप गाली दीजिए। हमारे भोजपुरी के बड़े बड़े सुपरस्टार इसमें इन्वॉल्व हैं, तो सबके साथ होगा। हमको तो अब यही लग रहा है कि अब सिर्फ खेसारी जी को गाली दिलवाने के लिए ये लोग उनको ये सब करवा रहे थे। एक बात बताइए अखिलेश जी, क्या ऐसा लग रहा है कि खेसारी जी का जो स्टारडम चल रहा है वो बढ़ रहा है, तो गाने के कंपटीशन में ना आकर, कहते ना कि मुकाबला सिंगर का होता है जुबान से, कि भाई आप कितना अच्छा गा रहे हो, आप कितना अच्छा लिखवा रहे हो, कितना अच्छा म्यूजिक बनवा रहे हो, ये कंपटीशन ना हो कि अब ऐसा लग रहा है कि खेसारी लाल यादव को चारों तरफ से घेर के गाली गलौज का माहौल करके, मतलब कहते ना कि स्टारडम को अप करने की जगह नहीं, उनको और इस तरीके से डिमोरलाइज करने का काम पूरी तरीके से करने का चालू कर दिया गया। जिस तरीके से दिख रहा है, जिस तरीके से वो जो कप्तान साहब ने पीसी करा, उसमें भी साफ साफ झलक रहा है वो कहीं ना कहीं। वो एसपी सर बोले ही हैं कि जब मीडिया लोग पूछे हैं तो बोले हैं कि ये कुछ लोगों के कहने पे बोल रहा है कि हम किए हैं। हमसे तो जब अरेस्ट हुआ तो उसको बनारस हम भी गए थे पकड़ने के लिए। तो अरेस्ट हुआ तो हमसे तो नाम भी बताया कि भैया माफ़ कर दीजिए, हम नहीं करते थे, यही लोग हमको ये लोग
करवाते थे। हम बोले ठीक है, पुलिस में बयान दो, अब वो लोग भी अरेस्ट होंगे तो वो बताएंगे अपनी। लेकिन उसका जो भी प्रशासन ने CDR वगैरह कॉल डिटेल निकाला है, उसमें हमारे भोजपुरी के सुपरस्टारों का घंटों बातों की हमेशा बातचीत करने का डिटेल निकला है। तो उससे प्रशासन उन लोगों पे, हम FIR उन लोगों पे भी किए हैं और वो लोग बहुत जल्द गिरफ्तार भी होंगे, जो इसमें भोजपुरी के बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार का हाथ है। तो ठीक है, गाली दिलवाइए, कोई बात नहीं। आज तक तो हम लोगों में इतना बात विवाद हुआ, लेकिन आज तक हमने कभी किसी को नहीं बोला कि आपने भाई कभी इनको गाली दीजिए, कभी उनको गाली दीजिए। हमको तो लगता है कि हम कभी बोल भी देते हैं तो हमको खेसारी जी हमेशा बोलते हैं कि बाबा आपको मना करते हैं, जाने दीजिए, जो बोल रहा है बोलिए। लेकिन हमको गुस्सा आता है तो हम बोल देते हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। कोई माँ, हमारे लड़ाई झगड़े में हमारी माँ बहन का क्या गलती है? लेकिन गाली गलौज जो भी आज कर रहा है, आज सब बहुत लोग अरेस्ट हो रहे हैं, उनके साथ 2-3 लोग और पकड़ाए थे बनारस के। तो सब लोग के साथ वही अंजाम होगा जो इनके साथ हुआ। प्रशासन अब जग चुकी है, बिहार सरकार की प्रशासन पूरा लगी हुई है। तो जितने लोग होंगे सब लोग गिरफ्तार होंगे, जाएंगे कहाँ प्रशासन के हाथों से। तो कहीं ना कहीं जो भाई जो गुटबाजी का जो धंधा चल रहा था कि खेसारी लाल यादव को डाउन करो, कहीं ना कहीं उनको ख़त्म करने की जो कोशिश की जा रही थी, उनको जो स्टारडम को, वो कहीं ना कहीं जो गाली दिलाने का जो काम कर रहे थे उनके ऊपर पूरी तरीके से एक्शन की बात की जा रही थी, वो कहीं ना कहीं पहली शुरुआत देखने को मिल चुकी है, कि है ना? जी जी जी। अरे देखिए, इंसान को इंसान कभी नहीं गिरा सकता है। अगर जब तक ऊपर वाले नहीं गिराएंगे तब तक खेसारी लाल गिरने वाले थोड़े हैं। आज ग्लोबल चार्ट जारी हुआ, फिर से उसमें 2 नंबर पे आ गए। तो भाई वो बंदा मेहनत कर रहा है, वो दिन रात जग रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, उसके पास कोई काम ही नहीं है गाने बजाने के सिवा। ना कोई 3-5 है कि इसको गाली दे दीजिए, उसको गाली दे दीजिए। जब किसी का गाना नहीं बज रहा है तो वो खाली दिमाग शैतान का होता है, वही ना उकसाएगा कि उनको गाली दीजिए, वो आगे बढ़ रहा है। हो सकता है अगर खेसारी जी डाउन हो तो इन लोगों का नंबर है, ये लोग बढ़ सकते हैं। लेकिन अब भगवान जाने ऐसा क्यों किया है, लेकिन बहुत जल्द इसका भी पर्दाफाश होगा। और वो लोग जब गिरफ्तार होंगे, वो लोग जब अरेस्ट होंगे तो सारी पब्लिक को पता चलेगा कि कैसे कौन कौन ये सब के रचयिता थे। तो वो सब कुछ है। और वो जो अभी 2 लोग फरार चल रहे हैं, 2 लोग इधर उधर चल रहे हैं, उन लोगों का भी इससे कनेक्शन था। घंटों बात करता था और हमारे बारे में जो भी डिटेल था, क्योंकि ये बक्सर का रहने वाला था, हमारे गांव घर, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन सबको जानता था, नाम जानता था। तो ये बताता था उन लोगों को। उन लोगों पे भी प्राथमिकी दर्ज हुई है। सब लोग अरेस्ट होगा। जो लोग अब गलत किया है वो बचेगा नहीं प्रशासन से। कितना भागना है भाग लीजिए, आपको जाना है जेल के अंदर। जैसे गए ये भाई साहब, वैसे ही सब लोग जाएंगे और सब लोग के साथ अब प्रशासन इंसाफ करेगी। हम लोग नहीं। हाँ, हम गलत होंगे तो हम डायरेक्ट बोलते हैं सर आप मुझे भी गिरफ्तार कीजिए। अगर हमने कहीं सोशल मीडिया पे आके किसी के बारे में चर्चा किया हो, गाली दिया हो, किसी को बोला हो, तो आप हमें भी गिरफ्तार कीजिए। लेकिन मुझे कानून पे भरोसा है और बहुत बहुत धन्यवाद वो हमारे साथ गए हुए जितने भी DIO टीम के सदस्य थे, जो SP साहब ने बक्सर ज़िला में गठित किया है। आज हमारा बक्सर जुर्म और अपराध से बहुत ऊपर चल के सब लोग अपने काम में, हमारे ज़िला में पहले बहुत अपराध हुआ करता था, लेकिन आज बक्सर में प्रशासन का बोलबाला है और प्रशासन से लोग प्यार करने लगे हैं। प्रशासन पे भरोसा किए हैं कि प्रशासन इस तरह से काम कर रही है। तो हमारे ज़िला में जो SP साहब हैं नीरज कुमार सिंह जी, तो उनको कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने सर हमारे बक्सर शहर को इतना साफ़ सुथरा और इतना अच्छा बनाया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आए दिन कोई भी अपराध होता है तो सर का उसमें अपराधियों को पकड़ने में सबसे ज़्यादा सहयोग रहता है। तो कहीं ना कहीं जो खेसारी लाल यादव की टीम की तरफ से जो उंगली उठाई जाती थी, टीम पर जो उंगली उठाई जाती थी कि भाई इसको गाली दे देना, जिसको उपनाम कर देना, बदनाम, तो वो कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से खेसारी टीम पूरी तरीके से मजबूत तरीके से खड़ी है कानून के साथ कि भैया आप सबको पूरी तरीके से लीगली हम बात करेंगे और लीगल तरीके से ही एक्शन लिया जाएगा और लिया जा भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे ही साथ अगर हमारे साथ या हम ही हो, चाहे कोई भी हो, अगर हम गाली देते हैं तो आप हम पे भी कंप्लेन कीजिए। हम तो खुद जाने के लिए तैयार है अगर हम गलत कर रहे हैं तो। लेकिन गाली गलौज फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को हम इतने बड़े बड़े वहाँ बक्सर के DM साहब से मिले, DSP साहब से मिले, सब लोग बोल रहे हैं भोजपुरी में क्या चल रहा है, ये लोग क्यों गालियाँ देता है इतना, बताइए। 2 रुपया कमाने के लिए लोग गाली दे रहा है।
आज वो लोग को भोजपुरी से बहुत लगाव नहीं है, वो लोग अपने काम में बिजी है, लेकिन उसमें भी वो लोग बोलते हैं कि यूट्यूब खोलते हैं तो देख लेते हैं, कोई दू भाई है वो गाली देता है, क्यों गाली देता है सबको, क्यों ये गाली दे रहा है, इसको जल्दी ही ख़त्म करना है, ऐसे लोगों को सबको चार दीवारी के अंदर डालना है। और ये जेल में चला गया है, तो अब इसके बाद अब कोर्ट से प्रक्रिया होगी। दो भाई का आप जिक्र कर रहे हैं, दो भाई आजकल देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर ना वो एकदम लहजा डाउन पड़ा हुआ है, एकदम नॉर्मल वे में। कुछ कानूनी प्रक्रिया आप बताएंगे या फिर खुलासा करना चाहेंगे, या फिर जब सामने आएगी, जब कानून की प्रक्रिया सामने आएगी तब आप खुलासा करना चाहेंगे? क्या है ये दोनों का मैटर, कहाँ तक प्रोसेस चला है, किस तरीके से अभी तक घटना हो पाई है? देखिए, अगर वो लोग अच्छे तरीके से बना रहे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। किसी को गाली गलौज ना करके आप अगर अश्लीलता दूर ही करना चाहते हैं तो सिस्टमेटिक ढंग से कीजिए। अगर जिस तरह से अभी कर रहे हैं, हम गलत हैं तो आप हमें भी सिखाइए, बताइए कि आप गलत किए हैं, लेकिन गाली गलौज दे के नहीं। और वो कानून का मुद्दा है, उस मैटर पे हम नहीं बात करेंगे, वो अपना समझेंगे वो लोग। हम इस मामले में हमारा जो था, हम लोगों को जो गाली दे रहा था, हमने जो कंप्लेन किया था, वो हमारे कंप्लेन को हमारे बक्सर प्रशासन ने बखूबी से निभाया है। राहुल सर जो थाना प्रभारी हैं इटाड़ी के, वहाँ पे हमने कंप्लेन किया था, तो उन लोगों ने हमारा भरपूर सहयोग दिया और मेरे कंप्लेन करने के मात्र 3 दिन बाद अरेस्ट हुआ ये। तो इससे हमें फ़क्र होता है, गर्व होता है अपने बिहार पुलिस पे और अपने सरकार के जो प्रशासन है, बक्सर प्रशासन, उस पर। तो सिंपल सी बात है, ऑडियंस जितने भी लोग आप देख रहे हैं खेसारी लाल यादव के फैंस को मैं जानकारी देता हूँ कि भैया जो लोग अपशब्द कर रहे थे उनकी अब खैर नहीं, कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुका है। धीरे धीरे देखिए अपडेट आपको मिलता जाएगा।